इम्फाल मणिपुर की एक बच्ची की जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं। उस बच्ची का नाम सुनीता दुबे है और इन्होंने जन्म कुंडली को पेमेंट करके ये निवेदन किया था कि गुरुजी आप हमारे नाम से इसको बनाकर वीडियो में डालें। तो उस बच्ची की कुंडली की जो डिटेल है इसको डिटेल एनालिसिस इसका कर देते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं एस्ट्रो मुक्तेश आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, विस्तृत रूप से एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इस चैनल में संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें 501 का पेमेंट करके अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस कराना चाहते हैं। यदि YouTube में अपने नाम से कुंडली का विस्तृत एनालिसिस आप करवाना चाहें इसी प्रकार से जैसा इस बच्ची का किया है तो इसके लिए 1001 का पेमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर में करें तो इस आपका विस्तृत एनालिसिस इसमें कर दिया जाएगा। वीडियो बनाकर आपका इसमें अपलोड कर देंगे। चलिए बच्ची की कुंडली का विस्तृत एनालिसिस करते हैं। इनकी जो कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में बुधादित्य योग का बनना अच्छा माना जाता है। इनका बुध आदित्य योग लग्न में ही है। बुध शनि का जो दृष्टि संबंध है ये क्लास 1 का राजयोग इसमें निर्मित करता है। शनि बहुत ही अच्छी पोजीशन में इसमें बैठा हुआ है जो इनको काफ़ी ऊंचाई और ग्रोथ देता है। सूर्य बुध के साथ चंद्रमा का भी बैठ जाना इसमें फ़ायदेमंद है। शादी इसका बहुत अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, जीवन साथी अच्छा मिलेगा। शनि सप्तम में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। केंद्र में शनि का बैठना भी इसमें अच्छा है और लगन अधिपति राजयोग की रचना भी ये कर रहे हैं जो कि एक बड़ा राजयोग है। एयर होस्टेस के लिए ये तैयारी करती हैं। शनि की पोजीशन और राहु की दशा का चलना, राहु भी पराक्रम भाव में मजबूत स्थिति में बैठा है। राहु इनकी कुंडली में राजेश्वर नाम का राजयोग बनाता है। राहु और शनि चूंकि वायु कारक ग्रह हैं तो ये एयर होस्टेस बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि इनका संबंध भी हवा से ही है और इस वजह से इनका सिलेक्शन का चांस इसमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इनकी कुंडली में अन्य चीज़ें यदि देखें तो गजकेसरी योग भी बनता है जो शानदार तरीके से बना है। उत्कृष्ट लेवल का इनका गजकेसरी योग है जो इनको अपार सफलता देता है। दीर्घायु के साथ उच्च पदों की प्राप्ति भी कराता है। गुरु की दृष्टि प्रॉपर्टी में होने से इनकी प्रॉपर्टी तीव्र गति से बढ़ती है। मंगल का केंद्र में अपनी राशि में बैठने की वजह से अच्छी लोकप्रियता के साथ अच्छा मकान, जमीन जगह, प्रॉपर्टी बहुत होती है। रोचक महापुरुष योग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी बना। उनको भी विश्व में काफ़ी ऊंचाई मिली और आज भारत कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर की तरह दिखता है, सुपर पावर की तरह दिखता है। तो ये भी इस राजयोग की खासियत है, रोचक महापुरुष योग की, जो कभी हारने नहीं देता, जीतना ही सिखाता है हर स्थिति में। तो ये भी बन जाना इसमें बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ा राजयोग है जो बड़े ऊंचे पद इनको जीवन में दे सकता है। शनि भी लगन अधिपति राजयोग बना रहा है, गजकेसरी योग बनते ही है। साथ में चतुसागर राजयोग का बन जाना ये बड़ी बात है। ये राजयोग कम दिखाई देता है जो विधायकों में, मंत्रियों में, बड़े स्तर के लोगों में होता है। तो बहुत ही हाई लेवल की कुंडली इनकी है और बड़े ऊंचे स्तर के राजयोग भी इसमें देखने को मिलते हैं जो निश्चित रूप से इनको विशेष ऊंचाई और ग्रोथ देते हैं।
इसके अलावा यदि अन्य चीज़ इनकी कुंडली में देखें तो शुक्र हानि वाले भाव में चला गया है। तो यहाँ पे शुक्र सुख सुविधा की वृद्धि तो करता है लेकिन थोड़ी बहुत रुकावट देता है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलियन ओपल इनको पहनना बढ़िया रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपल या हीरा या स्फटिक भी धारण कर सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक स्टोन को पहनना चाहिए। 7 कैरेट के ऊपर के वजन का यदि ऑस्ट्रेलियन ओपल पहने तो अच्छा है। 90 सेंट के ऊपर के वजन का डायमंड पहनते हैं तो भी बढ़िया है। स्फटिक यदि पहनना है ओरिजिनल तो इसका वजन भी कम से कम 7 कैरेट के ऊपर का होना चाहिए। इसको मिडिल फिंगर में धारण करना बेहतर माना जाएगा। इसके अलावा पन्ना स्टोन पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, न पहनना हो तो चूँकि बुध अस्त का है तो इसको ठीक करने के लिए गाय को हरी घास बुधवार के दिन खिलाना चाहिए। तो इससे इनका बुध इम्प्रूव हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य का स्वामी भी है, इसको मजबूत करने से अच्छी ग्रोथ और अच्छा फ्यूचर मिलेगा। भगवान शिव इनके इष्ट देवता हैं। शिव अष्टक शिव चालीसा का पाठ इनको करना बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि इष्ट देवा की पूजा से विशेष लाभ जीवन में आते हैं। जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, वो भी दूर होते हैं। तो ये चीज़ इनकी कुंडली में बनती है। और राहु की दशा होने की वजह से भी शिव अष्टक और शिव चालीसा विशेष फायदा देगा। यदि बाहर जाके एजुकेशन करते हैं तो ये और भी इनके लिए अच्छा है। पढ़ाई के लिए बाहर जाना इनके लिए बेहतर हो सकता है। राहु भी राजेश्वर योग बनाता है, जो इनको निश्चित रूप से जो ये नौकरी के लिए जिसके लिए ट्राई करते हैं इसमें लगने के योग इनके बनते हैं। एयर हॉस्टेस बन सकती हैं या कुछ उच्च स्तर की सर्विस मिलने के योग इसमें बनते हैं। इसके अलावा यदि अन्य चीज़ इसमें देखें तो चंद्रमा भी अस्त का है, तो शिव अष्टक और शिव चालीसा से चंद्रमा भी और भी अच्छा होगा। मैरिज लाइफ इनकी बढ़िया रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मांगलिक दोष है लेकिन भंग हो जाता है गुरु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से भी। तो दोनों प्रकार से मांगलिक दोष भी इनका नष्ट होता है। तो ये शादी मांगलिक से भी कर सकते हैं, बिना मांगलिक से भी कर सकते हैं। मांगलिक से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा, बिना मांगलिक से कर लेते हैं तो भी बढ़िया फल रहेगा। इसके अलावा इनका नवमांश देखें तो यहाँ पे शुक्र इम्प्रूव किया है अपनी राशि में, इसका जाना बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनते हैं तो अच्छा है, नहीं पहनते तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इनका दिखता है। अब इनका एक बार D10 चार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो D10 चार्ट में भी नज़र डालते हैं कि इसमें क्या इसमें चलता है। तो D10 चार्ट में भी यदि देखें तो शुक्र शनि की पोजीशन इसमें ज़बरदस्त है, जो ऊंचाई की ओर संकेत करता है। गवर्नमेंट सर्विस का योग ही इसमें भी दिखाई पड़ता है। बुध भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। इस तरह से इसमें जो मुख्य ग्रह हैं ये अच्छी पोजीशन में है। तो D10 चार्ट भी इनका ज़बरदस्त है। तो ये अच्छी कुंडली है इनकी, ज़बरदस्त है, कोई इसमें कमी दिखती नहीं है। इनका फ्यूचर और ग्रोथ इनका बढ़िया रहेगा। इनकी कुंडली में बहुत ही हाई लेवल के राजयोग हैं, जो निश्चित रूप से इनको एक ऊंचे पदों में लेके जाएंगे। इस प्रकार के योग विधायकों में, मंत्रियों में या बड़े स्तर के लोगों में दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार फिर इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए सेशन को समाप्त करेंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का कंप्लीट प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कुंडली को भी यूट्यूब में आपके नाम से डाला जाए, तो 1001 रुपये डिस्क्रिप्शन में पड़े नंबर में पेमेंट करके आप इसको डिटेल में इसमें डलवा सकते हैं। और यदि 501 का पेमेंट करते हैं तो आपका जो एनालिसिस है ये आपको उसमें व्हाट्सएप में भी बता दिया जाएगा, और यदि आप कॉल में चाहें तो कॉल में भी इसको बता दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसमें आपके जो भी सवाल है वो भी लिए जाएंगे। तो इनका सवाल तो इतना ही था कि इनको एयर हॉस्टेस का जो एग्ज़ाम है इनका ये क्लियर हो जाए तो इनकी जो कुंडली है इसके हिसाब से योग बनते हैं।
एयर होस्टेस बनने के पूरे पूरे चांस दिखते हैं। तो भविष्य में इनके बनने के योग बनेंगे। इनको एक ही सलाह है कि शिव अष्टक शिव चालीसा का पाठ करते रहे, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे और अच्छा भविष्य इनका रहेगा, ऐसी ईश्वर से कामना भी करते हैं। तो चलिए अब सेशन को समाप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।